हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपको सभी को आगामी परीक्षा जो यूके की, यूके ट्रिपल एससी की आने वाली है, उसके लिए आपको बधाइयाँ। मित्रों, एक सवाल जो आपके मन में भी आता होगा, जब भी आप इनकी तैयारी के लिए किताब खोलते होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या परीक्षा में आने वाला है। नए स्टूडेंट्स या पुराने जो भी हों, वो इस व्यथा में खो जाते हैं कि एक्चुअल में हमें वास्तविकता क्या है, हमें पढ़ना क्या है। इस सवाल का उत्तर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में भी पढ़ रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि आप घंटों मेहनत करें, 8-8 घंटे पढ़ें। आप स्मार्ट, जो हम कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी, वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं मानता कि 8 या 6 घंटे पढ़ने वाला ज़्यादा होशियार होगा उस व्यक्ति से जो 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करता होगा। कुछ वो लोग जो सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं राज्य और देश की घटनाओं पर, वो ज़्यादा जानकार साबित होते हैं परस्पर उनके जो लगातार किताबों में खोए रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप उन किताबों को रटकर कभी भी कोई परीक्षा पास करने की ना सोचें। आपके पास बहुत से विकल्प होते हैं। देखिए, आपके मैं प्रमुख किताबें बताता हूँ यूपीएससी के लिए जो बेस्ट है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो दुनिया का भूगोल पढ़ने के लिए आप महेश वर्णवाल के एडिशन को पढ़िए, काफ़ी अच्छा आपको जानने के लिए उसमें मिलेगा। आप लूसेंट को बिल्कुल प्रेफर मत करिए एक अच्छे परीक्षा के लिए। वन लाइनर से हमेशा दूर रहिए, चीज़ों को समझने की और जानने की कोशिश करिए और तकरीबन 15 या 20 मिनट तो चिंतन करिए। आप बाहर निकलते हैं तो चिंता करिए कि मैंने जो पढ़ा क्या वो वास्तव में हमारे परिवेश में है। भारत का भूगोल आप जब पढ़ें तो माजिद हुसैन की किताब को जरूर पढ़ें। भाषा डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन उस भाषा का डिफिकल्ट होना आपके लिए मेंस में लिखने के लिए कारगर साबित हो जाएगा। इतिहास की बात करें तो रामचंद्र शर्मा का प्राचीन भारत, सतीश चंद्र का मध्यकालीन भारत और स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि उनके बाहर से भी कोई सवाल आपसे इतिहास में पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप अपने शब्दों में आंसर देना सीख पाएंगे। इन किताबों से यही प्रेरणा मिलती है। ये किताबें कभी नहीं कहते कि आप मुझे रटिए, ये किताबें कहती हैं कि मुझे समझिए और अपना एक वैचारिक दृष्टिकोण बनाइए और आपसे कुछ भी राय ली जाए तो लिख दीजिए। यही है असली तैयारी। आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो 1 घंटा उसके बारे में सड़क पर चलते हुए भी सोचिए। आप सामने व्यक्ति को देखकर भी जानने की कोशिश करिए कि क्या इतिहास में इसके जो व्यवहार है उसके संबंध में कुछ पढ़ पाया था मैं। वो बेहतर स्टडी होगी। रमेश चंद्र की किताब है इकोनॉमिक्स के लिए, समझिए उसे। मुद्रा, रुपये की वैल्यू क्यों गिर रही है, कोशिश करिए जानने की। भारत की जीडीपी क्यों गिर रही है, अगर आप जानने की पड़ताल करेंगे तो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। मेरी बातों को गौर से सुनिए। और एम लक्ष्मीकांत की किताब आप अवश्य देखिए, संविधान के लिए। उसमें सारे वाद विवाद बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा वाणी की किताब में जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए आप, उसमें वन लाइनर के चक्कर में मत पढ़िए। अजय रावत का इतिहास जरूर पढ़िए। मित्रों, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ आगामी परीक्षा के लिए और मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो उनको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको इतिहास के, भूगोल के, उत्तराखंड के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।